दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा सोचने की आदत से परेशान हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, ज़्यादा सोचना कोई नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि वह दिन रात ख्यालों में डूबा रहे। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि दिन रात पुरानी यादों को याद करके वह उसके बारे में सोचता रहे। लेकिन कई बार दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। हम उन यादों को, उन बातों को भूलना तो चाहते हैं मगर चाह कर भी भूल नहीं पाते। दोस्तों, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आप क्यों ज़्यादा सोचते हो और आप भी अपने हिसाब से गलत तो नहीं करते, क्योंकि जो घटनाएं, जो समस्याएं आपके साथ हो रही है वह तो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस मैं आपको दुखों को समझने का प्रयास करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका दुख कम करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस ज़्यादा सोचने में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ऐसे खेल खेलती है जहाँ सभी को दुखी कर देती है, जहाँ हम तो अपनी तरफ से सही होते हैं लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियाँ हमें दुखी कर देती हैं। ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे अपने अच्छे रिश्ते को भी तोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपने दिल को दुखी करना पड़ता है। दोस्तों, यह संसार का नियम है। दोस्तों, वैसे तो मैं हर किसी को उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। हम चाहते तो हैं कि उस बातों के बारे में ना सोचें और ना सोचने के बारे में प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो यादें, वो बातें हमारे मन में हमेशा गूंजती रहती है। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन बातों को भुलाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो यादें हमारे मन में आकर रुक जाती हैं। कब हम उन बातों के बारे में विचार विमर्श करके उनमें खो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, कई बार हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे ही साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी भी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। हमने कभी भी ऐसा महसूस भी नहीं किया था कि एक समय के बाद एक ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पर हमें हमारी ज़िंदगी ही खुद को बोझ लगने लगेगी। हमने कभी भी अपने बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि अपना आने वाला दिन, अपनी आने वाली ज़िंदगी, एक एक पल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आज के समय में चिंता और तनाव की वजह क्या है, तो सैकड़ों ऐसे कारण होंगे जिस वजह से आदमी तनाव और चिंता में रहता है। दोस्तों, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में चाहते तो हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन साला ज़िंदगी ऐसे खेल खेलती है। ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ पर ना हम सही सोच पाते हैं और ना ही कुछ गलत कर पाते हैं। अगर कुछ भी काम करने जाओ तो हजार तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए, कोई भी खुशी से ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। कोई खुश होकर डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। कोई खुशी खुशी चिंता और तनाव में अपना जीवन नहीं व्यतीत करता। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान ना दूसरे को बता पाता है और ना ही किसी को समझा पाता है। वैसे तो समझने के लिए सब समझ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए तो 80 से 90% लोग चिंता और तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखो तो उनके ज़्यादा सोचने का कारण क्या है, उनके तनाव का कारण क्या है, आखिर वह इतने बेचैन क्यों रहते हैं, तो दोस्तों यह पता चलेगा कि कोई पैसों की वजह से तनाव में रहता है, कोई नौकरी की वजह से तनाव में रहता है, कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में धोखा खाया हुआ व्यक्ति तनाव में रहने लगा है। दोस्तों, आज के समय में चाहे कोई भी हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, चाहे वह शादीशुदा क्यों ना हो, दोस्तों पहले के समय में यह होता था कि लोग कहते थे कि बड़े बुजुर्ग अक्सर तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बड़े बुजुर्ग तो कम तनाव में रहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग तो बल्कि समझदारी से अपना जीवन जीते हैं। वह तो यह समझ चुके हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, दुख समस्याएं हमेशा आएंगी और वे सभी लोग इस माहौल में ढल चुके हैं। इसलिए वो अपनी समस्याओं और अपने दुखों को लेकर ज़्यादा चिंता और तनाव नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आजकल के युवा व्यक्ति ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोचने की आदत के शिकार हो चुके हैं। कई बार अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख पैसा नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी आजकल ऐसे ही चल रही है। कोई भरोसे के लिए रो रहा है तो कोई भरोसा करके रो रहा है। दोस्तों, अगर ठीक से देखा जाए तो ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है।
अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर चले जाओ, हर तरफ तुम्हें कोई ना कोई समस्या जरूर मिलेगी। दोस्तों, चिंता और तनाव कम करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, और वह सभी बातें आपको भी पता है, वह सभी तरीके आपको भी पता है। लेकिन अगर आप एक बार मेरा भरोसा करके उस तरीके को अपनाते हो, उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हो, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख है, या तो उसे आप भुला दो, या तो आप उसे भूलने का प्रयास करो कि आप उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर आप उसे भूल नहीं सकते तो आप जिस भी घटना, जिस भी चीज़ को लेकर या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो, या किसी काम को लेकर या किसी नौकरी को लेकर, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, या तो आप उसे भूल जाओ या फिर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। दोस्तों, एक तरीका होता है, या तो आप चीज़ों को हासिल करना सीखो या तो आप उसे भूलना सीखो, क्योंकि ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि आपका जीवन है, ये जो इंसान का जीवन होता है बड़ी ही मुश्किलों के बाद मिलता है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक बार इंसान मरता है तो पता नहीं कितने जन्म लेने के बाद फिर से इंसान के रूप में आदमी का जन्म होता है। और एक मनुष्य जीवन में रहकर क्या हम अपना जीवन तनाव और चिंता में व्यतीत करेंगे? पता नहीं कितने कष्ट भुगतने के बाद एक इंसान का जन्म होता है, और एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी अगर एक इंसान जानवरों जैसी जिंदगी जिए, दिन रात घुट घुट कर मरता रहे, तो ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा? दोस्तों, प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, उसके अंदर ज्ञान होता है। वह विचारों पर चलकर, बातों को समझ के, अपनी आदतें सुधार कर वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, अपने अच्छाई और बुराई का ख्याल रखता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है। और वहीं पर इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा है, जहाँ पर किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई अपनापन नहीं। दोस्तों, आज के समय में रिश्ते तो हैं, रिश्तेदारी भी है, लेकिन सिर्फ पैसों से चल रही है। अगर तुम्हारे पास तो लोग पूछेंगे तुम कैसे हो, नहीं तो कोई हाल चाल भी पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करोगे तो आपको क्या लगता है कि इससे दूसरे लोगों को फ़र्क पड़ेगा? यदि आप अपने शरीर को बर्बाद करोगे तो इससे किसी दूसरे लोगों को नुकसान होगा? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों तक लोग आपकी चर्चा करेंगे, लोग आपके बारे में विचार विमर्श करेंगे। एक समय के बाद आपको सभी लोग भूल जाएंगे, आपको कोई याद भी नहीं करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी कोई कदर करेगा? आपको कोई याद करेगा? आपका कोई हालचाल पूछेगा? दोस्तों, जिंदगी का सच तो यह है कि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं बैठा है, कोई किसी को याद नहीं करता, बस एक स्वार्थ होता है, और यह जिंदगी तो स्वार्थ के पीछे चल रही है। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया घूम कर आओ, स्वार्थ के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ पर स्वार्थ है वहीं पर रिश्ते हैं, वहीं पर रिश्तेदार हैं, और वहीं पर अपनापन है। जहाँ स्वार्थ खत्म, वहाँ इज्जत भी खत्म हो जाती है। जहाँ पर स्वार्थ खत्म हो जाता है, लोग याद करना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब आप दुनिया के बारे में इतना कुछ जानते हो, इतना कुछ समझने के बाद भी आप क्यों इतना बेकार का सोचते हो? आखिरकार लोगों के बारे में सोचकर आपको क्या मिलने वाला है? जिन लोगों के बारे में आप इतना ज़्यादा विचार विमर्श करते हो, लोगों के बारे में सोचकर इतना दुखी होते रहते हो, आखिरकार यह दुनिया आपको क्या देने वाली है? अगर तुम किसी काम के हो, समय के साथ अच्छा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो 4 लोग आपको पूछेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, लोगों का काम नहीं कर रहे हो, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, तो एक समय के बाद सभी लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, यही तो जीवन का दस्तूर रहा है कि ईमानदारी से कौन रिश्ता निभाता है। जहाँ पर स्वार्थ होता है तो पीछे पीछे लोग चल कर आते हैं, जहाँ पर स्वार्थ खत्म हो जाता है तो सभी लोग हमें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों को सोचकर अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करें? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप अपना एक खुद का रूल बनाइए कि आप फालतू के विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। आप अपने बारे में जो भी सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दोस्तों, दुनिया तो आपके बारे में बुरा सोचती ही है। क्या आप भी अपने खुद के दुश्मन हैं? दुनिया तो आपका भला नहीं चाहती। क्या आप भी अपना साथ नहीं दोगे? दोस्तों, इंसान का जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसे खत्म करना, इसे बर्बाद करना इतना आसान नहीं है।
इसलिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी को संवारो और लोगों और दुनिया का चक्कर छोड़ो कि दुनिया, समाज, आसपास के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह सब कुछ सोचना बंद करो और वो सोचो जो ज़रूरी है। वो सभी करने का प्रयास करो जो तुम्हारे लिए ठीक है। जिसको मतलब होगा, जिसको स्वार्थ होगा, तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। किसी को बुलाने और अपनाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जहाँ पर स्वार्थ होता है ना, वहाँ पर लोग तुम्हें अपना अपना कहेंगे और एक समय के बाद जब स्वार्थ निकल जाएगा तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या कमी रह गई कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह का वीडियो सुनने में अच्छा लगता है, ताकि इस पर हम और ज़्यादा रिसर्च करें और अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।